बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट और बीइंग अ टीनेजर इज नॉट दैट इजी। एवरीवन से कि तुमको क्या ही प्रॉब्लम है, तुम्हारा लाइफ तो सबसे सिंपल है, बट नहीं। एज अ स्टूडेंट उन लोगों का रूटीन ही ऐसा होता है कि उनको सुबह उठना है, स्कूल जाने का है, स्कूल से आगे ट्यूशन जाने का है, फिर होमवर्क करने का है, रिपीट 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 यही करने का है। अगर उसके बीच में हमने ब्रेक लिया तो पेरेंट्स लाइक शाउटिंग अस कि भाई पढ़ाई कर ले, तेरा क्या होने वाला है, कुछ बनना है कि नहीं, लाइक ऐसा। दे वर जस्ट वांट कि वी हैव टू बी स्टडी, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप क्लास 11th में हो या 12th में हो तो भाई फिर आपका नसीब भगवान के हाथ में, भगवान ही आपका मालिक है। लाइक वाई एवरीवन इज लाइक जस्ट फोर्स कर रहा है तुमको कि पढ़ो, तुमको 95% लेके आने का है, ये करने का है, वो करने का है। कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं कि भाई उसने 95 लाया, शर्मा जी की बेटी ने, वाई यू आर नॉट, तुम क्यों नहीं लेके आ पाए उतने मार्क्स। आप पूछो शर्मा जी के बच्चे को कि वो खुश है क्या। कंपैरिजन भी हम लोग को फेस करना पड़ता है एज अ टीनेजर। हम लोग हमेशा ये सुनते हैं दैट पढ़ाई कर लो वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और फिर हम लोग उस एज में हैं जहाँ पे हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो शायद सही बोल रहे हैं, वो थोड़ा मैनिपुलेशन साइड में चला जाता है चीज़ें। तो ऐसा लगता है कि या इफ दे वर सेइंग दिस तो सच ही होगा। या बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट और बीइंग अ टीनेजर इज नॉट दैट इजी। तो जब भी हम कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, जो भी हम लोगों के पास जितने भी ऑनलाइन ऐप्स है, जब हम लोग वो खोलते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई गोवा के ट्रिप पे जा रहा है, किसी ने शॉपिंग किया है, किसी ने कुछ नया खरीदा है, किसी के पास पर्सनल रूम है, कोई ये यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है। वहाँ पे हम लोग अपने होमवर्क में अटके हुए हैं, हम लोग का एक आंसर याद नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लगता है, राइट। और साथ में रिलेशनशिप्स, नॉट आई एम सेइंग अबाउट द पर्टिकुलर रिलेशनशिप बट द पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशनशिप। मेरा कोई फ्रेंड है जो फॉरएवर है, यहाँ पर हमारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हो रहे हैं, यू नो। अलग अलग फैमिली में इतना ओपन अप है, मेरे पेरेंट्स इतना नहीं समझते। ये सब एक शोकेस है, ये सब दिखावा है, दिस इज ऑल इज नॉट ट्रू। या सच नहीं है या फिर ये पूरी स्टोरी नहीं है, मतलब पूरी जो दिख रहा है आपको वो पूरा का पूरा सच नहीं है। वो लोग थोड़ा सा फेक कर देते हैं चीजें और हम लोग को लगता है कि हमारी लाइफ बोरिंग है, दूसरों का लाइफ अच्छा है। सबके लाइफ में मैस होता है, बस इतना है कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो मैस नहीं दिखाते, वो जो अच्छा एकदम परफेक्ट चीज है वो दिखाते हैं। और हर किसी को प्रॉब्लम होता है, बस ये कि वो कैमरे पे वो चीज दिखाते नहीं है। तो देखो गाइस, दोनों साइड से हम लोग को प्रेशर आता है, फैमिली प्लस सोसाइटी। फैमिली बेसिकली जो हमारे घर में रहता है, सोसाइटी जो बाहर के आजू बाजू के लोग होते हैं वो। तो हम लोगों को एक्चुअल में अगर आपको इन पर्सन पूछूं कि लाइक अभी आप मेरे साथ एकदम ओके हो गए हो, लाइक कि या यू कनेक्ट विद मी, आप सही बोल रहे हो, मैं भी वैसा फील करता हूँ, तो हम एक फ्रेंड्स बन गए बेसिकली। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपको क्या करने का है, तो आप मुझे बोलोगे कि कोई बोलेगा मुझे यूट्यूबर बनना है, कोई बोलेगा कि मुझे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या फिर डांसर बनने का है, किसी को आर्ट फॉर्म, कोई किसी को, हर किसी का कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में जाने का है। बट फैमिली को बताया, हमारे मम्मा पापा को बताए, तो दे वर सेड कि ये सब टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो हम फील करते हैं कि भाई आखिरकार फिर बताए किसको, यार हमारे पास तो वही दो इम्पोर्टेंट है। तो हम एकदम ब्रेक डाउन, हम एकदम टूट जाते हैं ये सब सुनने के बाद कि हम लोग को चाहिए कि लाइक वी वांट कि हम लोग इतना सब कर रहे हैं, वी वांट कि our पेरेंट्स लाइक बी हैप्पी। तो हम चाहते हैं कि हमारे सपनों को हमारे पेरेंट्स रिस्पेक्ट करें, बट दे वर से दिस इज ऑल टाइम पास। या दे आर नॉट रॉन्ग, बिकॉज आई होप उनके एक्सपीरियंस वो होंगे, बट नाउ द थिंग्स आर चेंज। अब हर ये सब क्रिएटर्स हो, ये सब चीज़ों में वैल्यू मिलता है, यू नो दैट राइट। पेरेंट्स सेड कि ये सब छोड़ दो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो हम लोग को ऐसा था कि वेयर आई एम रॉन्ग, लाइक मैंने ये जो सोचा वो थोड़ा गलत था। लाइक हम लोग अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना क्रिएट कर देते। और अगर बाई चांस हम लोग से ये हो गया फैमिली के बाद ना, अगर हम लोग कोई फैमिली फंक्शन में चले गए, शादी में चले गए, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टिपिकल आंटी या अंकल होता ही, दे वर आस्किंग अबाउट मार्क्स कि भाई तुमको कितना मार्क्स आया, कि तुम अभी IIT का प्रिपेयर कर रहे हो, इंजीनियरिंग जा रहे हो, डॉक्टर कर रहे हो, कौन से फील्ड में जा रहे हो। अपना ही परसेप्शंस लाते हैं, जो उनको करने का है वो हम पे थोप देते हैं। लाइक वी वांट कि अंकल प्लीज मेरे को मेरा बिरयानी, रसगुल्ला थोड़ा सा एंजॉय करने दो, आप मेरे को वो सब याद मत देना, प्लीज प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल। लाइक बेसिकली हम लोग जी उसके ऊपर है, हमारे मेंटल पीस और हमारे हेल्थ के ऊपर भी हम लोग जी रहे हैं। बट अगर हम ये बात किसी को शेयर करें, अपनापन करके अपने पेरेंट्स को बताए या फिर किसी को अपने फेवरेट वन को बताए, तो दे वर थिंक कि लाइक तू ज्यादा फोन चला रहा है, इसके वजह से तेरा हेल्थ ऐसा है, थोड़ा कम फोन चला, सब ठीक हो जाएगा। बट दैट नॉट सिंपल। एंजाइटी, stress,
डिप्रेशन आर द रियल थिंग्स। ये होते हैं, ये हमारे फ़ोन कम या ज़्यादा चलाने से नहीं होता है। हम लोग को एम्प्टीनेस फील होता है, लोनलीनेस फील होता है, अपने आप कंपैरिजन फील होता है। वी इस टाइम पर हम लोगों को किसी सपोर्टिव वन का ज़रूरत होता है, बट पीपल नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। बट आप ये बात समझो कि ये जो आपको फील हो रहा है ये सब एक्चुअल में रियल थिंग्स है, एंड यू आर नॉट वीक। आप में कोई गलती नहीं। लाइक हम लोग जब ये सब बताते हैं तो सोसाइटी थिंक कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये पागल हो गया या इसके ऊपर भूत आ गया है, देवर थिंग्स, या किसी चीज़ में ये लगा हुआ है, यू नो। सो आप ये बात ध्यान रखो, यू आर इनफ स्ट्रॉन्ग, और ये चीज़ें होती है अगर आप ये फील कर रहे हो, क्योंकि आप एक इंसान हो। ये सब चीज़ें इंसानों को होती है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट अपने आप को प्रॉब्लम मत समझो कि भाई मेरे में प्रॉब्लम है। नहीं, दिस इज ऑल आर नेचुरल, एंड डोंट थिंक दैट यू आर ओनली फील दिस। आप अकेले नहीं हो ये सब फील करने वाले। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, देयर आर so many people who struggle with this. Okay, I don't know कि आपने कितने टाइम से सुना नहीं है, but I want to tell you that I proud of you. I proud of you. बेस्ट दो उतना ही, I proud of you. आपने अपना बेस्ट दिया उतना काफ़ी है। ओके, एंड प्लीज़ ये समझो बात को कि हर किसी के लाइफ में आप जैसा फील करो वो भी वैसा फील करे। जैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वैसे उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, बस इतना है कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता। ओके, एंड जो टिपिकल लोग हैं आपके बाजू में उनको तो जितना ट्राई करो उतना अवॉइड करो, एंड प्लीज़ अपने लिए जियो, दूसरे के एक्सेप्टेशन के लिए मत जियो। जिस दिन तुम ये सीख गए ना, ये जो मैंने बोला कि अगर अपने लिए जियो, दूसरों के खुश होने के लिए, ना खुश होने के लिए मत जियो, उस दिन तुम रियल मायने में खुश होगे। क्योंकि अगर तुम दूसरों के एक्सेप्टेशन से जियोगे तो कभी खुशी नहीं हो पाओगे, क्योंकि लोगों को हर पल कुछ ना कुछ नया चाहिए। सो दूसरों से अच्छा है कि तुम्हारी लाइफ में तुम अपने अकॉर्डिंग जियो। और यस, अगर तुम इस वीडियो को कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, बी हैप्पी, डू फॉर योरसेल्फ। ओके, बाय।